मसीही में आप सबको सलाम। आज हम बात करेंगे एक मसीही क्या है। बाइबली सच्चाई की रोशनी में एक मसीही क्या है। एक लुगत डिक्शनरी में मसीही की तारीफ कुछ इससे मिलती होगी कि ऐसा शख्स जो यस्सु पर बतौर मसीही ईमान रखता हो, या ऐसे मज़हब का मानने वाला जो यस्सु की तालीमात का प्रचार करता हो। अगरचे ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बहुत सारी लुगात की तारीफ़ों की तरह ये तारीफ़ अधूरी है, और ये तारीफ़ इस बात को बयान करने से कासिर है कि बाइबली सच्चाई की रोशनी में एक मसीही क्या है। लफ्ज़ मसीही नए अहदनामे में 3 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। अमाल 11 बाब उसकी 26 आयत, 26 बाब 28 आयत और पहला पतरस 4 बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। खुदावंद यस्सु मसीह के शागिर्दों को सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहा गया। अमाल 11 बाब और उसकी 26 आयत, क्योंकि उनका रवैया, उनकी सरगर्मियाँ और उनकी बातचीत मसीही जैसी थी। लफ्ज़ मसीही के लुग़वी मायने मसीह की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला या यस्सु का पैरोकार हैं। अफसोस की बात है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ लफ्ज़ मसीही ने अपना बहुत ज़्यादा असर खो दिया है, और वो बहुत दफ़ा ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़ाहिरी तौर पर बड़े मजहबी और बहुत बड़ी बड़ी इखलाकी इक़दार की पाबंदी करने वाले हों, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में यस्सु की हकीकी तालीम पर अमल करते हों या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दर हकीकत यस्सु पर ना तो ईमान रखते हैं और ना ही भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी वो ख़ुद को इसलिए मसीह कहते हैं क्योंकि वो इबादत के लिए चर्च जाते हैं, या वो एक मसीही घर में पैदा हुए थे, या एक मसीही कौम के अंदर आबाद हैं। लेकिन चर्च जाना, अपने आप से कमज़ोर और गरीब लोगों की खिदमत करना और मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनना आपको मसीह नहीं बनाता। जिस तरह एक गैराज में जाने से आप एक गाड़ी नहीं बन जाते, उसी तरह महज चर्च जाने से आप मसीह नहीं बन सकते। किसी चर्च की रुकनियत रखने, चर्च की तमाम अबादात में बाकायदगी से शमूलियत करने और चर्च के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए माली इमदाद फराहम करने से आप मसीह नहीं बन सकते। बाइबल मुकद्दस तालीम देती है कि हमारी तरफ से किए जाने वाले सब अच्छे काम हमें खुदा के नज़दीक काबिल कबूल नहीं बना सकते। तीतुस 3 बाब और उसकी 5 आयत बयान करती है कि तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल से और रूल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। बस एक मसीही दर हकीकत वो है जो खुदा से रूल कुदस के वसीले नए सिरे से पैदा हुआ हो। यूहन्ना 3 बाब 3 आयत, यूहन्ना 3 बाब 7 आयत और पहला पतरस 1 बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा। और जिसने अपना ईमान और भरोसा यस्सु मसीह पर रखा हो, इफिसियों 2 बाब 8 आयत हमें बताती है कि क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। एक सच्चा मसीही वो शख्स है जो यस्सु मसीह की ज़ात और कामों पर ईमान लाया हो, जिनमें सरे फहरिस्त हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर उसकी मौत और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना शामिल है। यूहन्ना 1 बाब 12 आयत हमें बताती है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सच्चा मसीह होने की निशानी है दूसरों से मोहब्बत रखना और खुदा के कलाम की ताबे फरमानी करना। पहला यूहन्ना 2 बाब 4 और 10 आयात। एक सच्चा मसीही हकीकत में खुदा का फर्जंद है, खुदा के सच्चे ख़ानदान का फ़र्द है। एक ऐसा शख्स है जिसको मसीह यस्सु में नई ज़िंदगी अता की गई है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।